डॉक्टर शशि पांजा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप मैम किस तरह से समझाएंगी देश के लोगों को कि क्यों इतनी हिंसा हो रही है, क्यों इसमें अब हाईकोर्ट तक ने बोला है कि अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं? देखिए, दरअसल बात है, मैं सुन रही थी जो हमारे इस राज्य के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सभापति रह चुके हैं, जिसके नेतृत्व में कल जो रिश्रा में घटना घटी, और साफ तौर से ये जाहिर है, ये कल जो रिश्रा में हुई और वो पूरी तरीके से जो हावड़ा में रामनवमी के दिन हुई, दोनों में जो है एक तरीके का ही जो एक ड्रामा रचा गया। वो कह रहे थे सीरीज चल रहा है, तो हम यही कह रहे हैं कि जो सीरीज है, माने ये सीरीज आपको और भी राज्यों में दिखने को मिलेगा। जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पे जो भाजपा है इस तरीके के सीरीज ही चला रही है। ये दुख की बात है, जैसे बिहार में घटी है। सबसे दुख की बात है कि हम सुन रहे थे, दिलीप घोष जी बोल रहे थे, ममता बनर्जी को गलत तरीके से कोट किया जा रहा है, और बंगाल और बांग्लादेश कहते हैं ये लोग एकदम गलत। वो कह रहे थे कि यहां नॉमिनेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। त्रिपुरा में भाजपा की सरकार थी, इसके पहले भी और इस बार भी बनी, कि नॉमिनेशन कितने हद तक जो विरोधी पक्ष है वहां दे चुके हैं, उसका भी वो जरा जवाब दे। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार की जो शासनकाल के दौरान 2016 से 2020 भी अगर आप देखें, इस सवाल का जवाब खुद एमओएस होम ने पार्लियामेंट में दिया था कि सांप्रदायिक दंगे हुए 3,400 और 51,000 से भी बेसी और भी दंगे हुए हैं। अर्थात ये है भारतीय जनता पार्टी की नैरेटिव और ये है उनकी बैकग्राउंड। लेकिन अगर हम इस मामले की बात करें, दिलीप घोष ये कह रहे थे कि भाई पुलिस थी, वो निष्क्रिय थी, पुलिस काम नहीं कर रही थी, एक तरह से जो राज्य सरकार है उसकी इस पे इंटरफेरेंस थी, तभी वो काम नहीं कर रही थी। नहीं, देखिए, ये इल्जाम जो वो लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। पहले तो आप जिम्मेदारी से लेके क्यों नहीं प्रोसेशन करते हैं? रैली आप जिम्मेदारी लेके क्यों नहीं करते? आपके रैली में, रामनवमी के प्रोसेशन में आप बंदूक और तलवार इन दोनों को लहरा के, दिखा के, डीजे बजा के, जोर से गाना बजा के, जो पहले तो परमिशन नहीं थी। दूसरी बात यह थी कि दो रैली अलग अलग थे। हावड़ा में जो है दो अलग अलग रैली और दो अलग रूट होना चाहिए, वो दोनों जाके भिड़ गए एक संग, और समय के अनुसार नहीं हुआ, रूट के अनुसार नहीं हुआ। माने गुंडागर्दी, वैंडलिज्म पहले से ही एक जो है षड्यंत्र है। कल देखिए, हावड़ा की घटना के बाद भी हमने देखा रिश्रा में भी इसी को दोहराया गया। आपको डीजे में, रामनवमी में डीजे और शोर शराबे की कोई जगह होती है? रामनवमी 5 दिन रामनवमी थी, परसों के पहले दिन थी तरसों। डॉक्टर पांजा, मैंने पूछा क्या है कि जी, मैंने पूछा दिलीप घोष से कि भाई तलवारें और लहराई जा रही थी, वहां पे डीजे बहुत तेज था, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा नहीं होता है। तो उस लिहाज से अब तस्वीरें देखनी पड़ेंगी, खंगालनी पड़ेंगी, लेकिन उनका कहना था ऐसा नहीं हुआ वहां पर। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि देखिए, हम भी एक इस राज्य के मंत्री हैं, वो भी एक सांसद हैं। हम लोग सब संविधान के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम असत्य बोले तो इसके बाद तो आप और हम, निधि जी, कह के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हम बोलेंगे वो असत्य उनको लगता है और वो बोले। लेकिन ये असत्य भाषण देते कैसे? दिलीप घोष खुद भी जब अपना भाषण देते हैं तो लाठी उठाओ और डंडा मारो, इसको मारो, इसको मारो, ये वो इसके लिए प्रसिद्ध है, इनकी प्रतिष्ठा है इन सब चीजों की। हमारी ये बात है कि राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, लेकिन अगर आप ऑपोजिशन में हैं तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। अब उनका जो नेता है सुकंता, जी मैम, सुकंता मजूमदार है, वो आज जाना चाह रहे थे, उनको रोका गया। और एक तरह से अब 6 तारीख भी आने वाली है, ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा है, जिस दिन हमारी हनुमान जी की हनुमान जयंती है उस दिन, कि उस दिन भी सतर्क रहना है। तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां होंगी? देखिए, पहले तो देखिए, जो कल हुगली में, रिश्रा में जो हुई, वो दिलीप घोष जी नेतृत्व में थे, तो इतनी गुंडागर्दी और वहां भांगचूर जिसको कहते तोड़फोड़ हुई। उसके बाद आज
राज्य सभापति बीजेपी के सुकांतो मजूमदार, एक आपका लीडर गड़बड़ करता है और दूसरा लीडर कहता है कि मैं जाऊंगा वहां जहां सेक्शन 144 है, मुझे देखना है। तो कैसे राज्य सरकार उस पर विश्वास करेगी? रही बात एक। और इस तरीके के बहुत सारे बीजेपी रैली, इसके पहले नवान्ना अभियान था, उसमें भी ये लोग बॉम्ब और ये आर्सन वाली जो चीज होती है वो लेके निकलते हैं। तो आगे चल के जो हनुमान जयंती आ रही है 6 अप्रैल को, तो जरूर मनाइए। ये तो दिल्ली के जहांगीरपुरी नहीं है कि जैसे वहां तो रैली को ही बैन कर दिया, यहां तो ममता बनर्जी बैन नहीं करिए, कह रही है कि जिम्मेदारी लीजिए और अपने जो प्रोसेशन में जो पार्टिसिपेंट है उस पर तो नियंत्रण, काबू रखना है। आप उनको खुलेआम छोड़ देते हैं, गरीबों की प्रॉपर्टी का नुकसान होती है, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान होती है, पुलिस की व्हीकल को जला देती है। ये कौन सा तुष्टीकरण का आरोप लगाती है और मैम, ये कौन सी बीजेपी शोभा यात्रा हुई? तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा देती है। देखिए, उनके बातों से ये साफ झलकता है कि कोई रिलीजियस, एक धार्मिक यात्रा है, धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक एक पूजा है, उसमें वोट्स कहां से आ जाती हैं और वहां कैसे से आ जाती है पॉलिटिक्स, ये हमें समझ नहीं आता। उनके देखिए धर्म और उसके संग ही सब कह देंगे वोट्स अपीजमेंट। क्यों? धर्म के साथ वोट्स का क्या है? कोई ताल्लुकात नहीं है। देखिए, इस समय जैसे हम लोग भी नवरात्रि मनाते हैं, हम लोग भी फास्ट करते हैं, वैसे मुस्लिम का फेस्टिवल रमजान भी चल रहा है, वो भी फास्ट करते हैं मैम। लेकिन ये इसलिए सवाल मैं आपसे चलते? पूछ रही थी क्योंकि आप समझा सकती हैं हमें, सागर दीघा में हारने के बाद जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है ममता बनर्जी ने अपने हाथ में ले ली, कहीं तो मिसमैनेजमेंट ममता जी को लग रहा होगा कि क्यों सीट हाथ से गई, उस लिहाज से वो इस एरिया में फोकस कर रही होंगी। नहीं, जरूर हर पार्टी की, जरूर वो पार्टी की चेयरपर्सन है, वो उनको ये लग सकता है कि हर पार्टी जो है एक इवैल्यूएशन तो करेगी कि एक सीट क्यों गई, क्योंकि उनको 213 सीट 2021 में 213 सीट मिले। उसके बाद उन्हीं भाजपा के एमएलए क्रॉसओवर करके टीएमसी में आए हैं, उनके लिए खरीदने की जरूरत नहीं, खुद आए हैं। अगर एक सीट हाथ से निकल गया तो एक पार्टी तो इवैल्यूएशन करेगी कि क्यों, क्या हुआ। अगर वहां जरूर लगे कि कहीं माइनॉरिटी को गलत समझाया जा रहा है, तो दीदी अगर ये सोचे कि ये मैं समझाने में मैं और सक्षम हूं, तो इसमें गलती तो कोई बात नहीं है। देखिए, दिलीप घोष जी नॉमिनेशन और गुंडागर्दी वगैरह बोल रहे थे, इसी राज्य में 2021 में 8 दफा निर्वाचन हुआ, 8 दफे सेंट्रल फोर्स भी थे, फिर भी बीजेपी जीता क्या? नहीं। लेकिन कर्नाटक में 10वें मई को निर्वाचन होगा, एक ही किस्म संख्या की सीट है, लेकिन वहां पे एक दिन पे ही होगा। बिल्कुल। इससे ही पक्षपात झलकती है।